शरीफुल्लाह इलाहाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह। वो फकीर आदमी, अल्लाह वाले, नीम मजदूब, शरीयत के पाबंद, बज़ाहिर इबादत और रियाजत में मुनहमिक नहीं और जटाधारी पीर मस्तान बनकर फिरने वाले भी नहीं। नीम मजदूब, उन्होंने कुरान करीम का फरमान, हदीस पाक के इरशादात सुनकर सफर करना शुरू किया। कुरान ने फरमाया फंतशरू फिल अर्द, नमाज पढ़ लो, उसके बाद जमीन में फैल जाओ। तो नमाज रोजे के तो पाबंद थे, मगर सफर बहुत करते थे। आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ है, तरसों वहाँ है। और सफर आज की तरह तफरी के लिए नहीं था। आज तो हज का सफर भी तफरी का सामान हो गया है, इसीलिए नाम भी वैसा ही, हज टूर, उम्रा टूर। उम्रा के नाम पे जाते हैं तफरी करने के लिए। जवानी तो नाच गाने तमाशे में गुजरी, बुढ़ापे में पैसा भी हो गया है, तो याद आती है वही नाच गाने तमाशे की महफिल। तो कुछ तो बदल होना चाहिए। शराब छूटी है तो ताड़ी सही, चलो हज टूर करने, हज टूर, उम्रा टूर, उम्रा के लिए पैसा तो कहीं खर्च होना चाहिए ना। हाँ। वो सफर था अल्लाह के अजाइब देखने के लिए, ताकि उसे अल्लाह की कुदरत का तयक्कुन हो सके। ले यत्मइन्ना क़ल्बी, दिल मुतमईन हो जाए उसको देखकर। तो वो सफर करना शुरू किया। सफर करते करते शाबान का महीना आ गया, शब रात का महीना। दिल्ली जब पहुंचे तो 29 तारीख हो गई। जाएं कहां मुसाफिर, तो जामे मस्जिद। इत्तेफाकन चांद निकल आया और लोगों ने शोर मचाया, वो चांद, वो चांद, वो चांद। मुसाफिर थे, कपड़े गर्दो गुबार से अटे हुए, आज की तरह चमक दमक नहीं, सादे आदमी, कोई तवज्जो नहीं किया कि कौन आया है। एक गोशे में बैठे रहे। मगरिब की नमाज पढ़ी जामे मस्जिद के इमाम के साथ। इशा का वक्त हुआ, अजान हुई। बुखारी इमाम ने नमाज शुरू की। इमाम बुखारी नहीं बोल रहा हूं मैं, बुखारी इमाम बोल रहा हूं। बुखारी इमाम इसलिए कि जब मस्जिद बनी थी जामे दिल्ली में, तो इमाम बुखारी जहां के हैं, बुखारी शरीफ लिखने वाले,
वहीं से अच्छा कारी और हाफिज बुला के लाए थे, आलिम और इमामत पे मुकर्रर किया था। और आज जो 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 लोग इमाम हैं उन्हीं की आल औलाद में है, इसीलिए सब बुखारी इमाम कहलाते हैं। हालांकि कभी बुखारा गए नहीं, बुखारा देखा भी नहीं। आज तो एक रिवाज पड़ गया है, काजी खानदान, मुफ्ती खानदान, कोई बाप दादा में काजी था तो आल औलाद जो भी होगी वो काजी कहलाएगी। कोई मुफ्ती था तो मुफ्ती ही कहलाएगी। मर्द तो मर्द, औरत भी अब मुफ्ती है। मुफ्तिया नहीं, मुफ्ती मुफ्तिया नहीं है। महबूबा मुफ्ती नहीं है। अरे कश्मीर की महबूबा मुफ्ती। हाँ बाप दादा में कोई मुफ्ती था। औरत जो कभी मदरसा भी नहीं गई, घर बैठे मुफ्ती बन गई। सब करामत अब बुखारी इमाम ने फर्ज नमाज अदा की, उसके पीछे सारे लोग फर्ज पढ़कर सुन्नतें पढ़ी, सारे लोग। अब आज रमजान का चांद निकल आया है तो और कौन नमाज पढ़ेगा? इशा के बाद कौन सी नमाज पढ़ेगा? तरावी। बुखारी इमाम तरावी के लिए खड़ा हुआ, एक रिकात पढ़ा, दूसरी रिकात में लुकमा दिया। किसने लुकमा दिया? वही हजरत मुहिब्बुल्लाह इलाहाबादी ने। मगर इमाम भी ऐसा वैसा इमाम नहीं था, बुखारी इमाम था, पक्का हाफिज, पक्का कारी। मसला ये है कि अगर कोई सही पढ़ रहा है इमाम और मुक्तदी ने गलत लुकमा दे दिया तो मुक्तदी लुकमा देने वाले मुक्तदी की नमाज खराब हो गई, खत्म। और तरह उनको नियत बांधनी पड़ेगी। और अगर उसका लुकमा ले लिया इमाम तो इमाम की नमाज भी गई, और इमाम की गई तो सारे पूरी मस्जिद के मुक्तदियों की गई। इसलिए इमाम ने सोचा कि हमको तो पक्का याद है इसने गलत लुकमा दिया है, किसी ने लुकमा लिया नहीं, आगे बढ़ गए। फिर दोबारा लुकमा दिया। इमाम को बड़ा गुस्सा आया कि बेवकूफ कौन है जिसको याद भी नहीं है और बार बार लुकमा दे रहा है। इमाम फिर आगे बढ़ गया, तीसरी बार लुकमा दिया तो इमाम ने अल्लाह अकबर कहकर रुकू कर लिया। रुकू के बाद सजदे में गया, सजदे के बाद अतहियात पढ़ी और सलाम फेर दिया और खड़ा हो गया। कहा कि बेवकूफ ने लुकमा दिया है, सामने आए। जब सही याद नहीं तो लुकमा क्यों दिया था? और बार बार लुकमा दे रहा था। तो हजरत मुहिब्बुल्लाह इलाहाबादी, जो फटे पुराने कपड़े में थे, नीम मजजूब किस्म के आदमी, देहाती लग रहे थे, आगे बढ़े। उन्होंने कहा इमाम साहब मैंने लुकमा दिया है और मुझे पक्का याद है आप गलत पढ़ रहे थे। अब इमाम जोश में आया, कहा क्या गलत पढ़ रहा था? कहा फना लफ्ज पर जबर है, आप जेर पढ़ रहे थे। है जबर, आप जेर पढ़ रहे थे। उसने कहा नहीं, जब जेर ही है। ये कह रहे नहीं जबर है। बात बढ़ गई, तू तुम्हें में होने लगी। तो किसी ने कहा इमाम साहब झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को देर हो रही है, कलाम पाक देख लीजिए ना आप लोग।
तो इमाम को भी जोश ठंडा हुआ, ख़त्म कि सब ठीक है, वाकई तो कह रहा है। कलम पाक उठा के लाया तो देखा इमाम जो पढ़ रहा था वही उसमें भी लिखा हुआ। अब इमाम ने कहा देख अंधे क्या लिखा है। हजरत मुहिब्बुल्लाह इलाहाबादी ने कहा इमाम साहब इतनी जल्दी अंधा मत बनाइए, अरे कोई दूसरा नुस्खा भी देखिए, दूसरे प्रेस का छपा हुआ, दूसरे प्रेस का नुस्खा देखा गया, उसमें भी वही देर लिखा हुआ था। तीसरे प्रेस का नुस्खा देखा गया तो उसमें जाके मिला जबर। तो इमाम होशियार, कहा जिसका वोट ज्यादा जीतेगा वही। मुझको 2 नुस्खे का वोट मिल गया है, तुम्हारा तुमको एक ही नुस्खे का वोट मिला, इसीलिए सही यही है, गलत वो है। तुमको सही याद नहीं, अपनी नमाज लौटाओ। अब आया हजरत मुहिब्बुल्लाह को जोश, फरमाया ओ इमाम, अपनी इमामत पे घमंड करता है, मुझे कुरान के वो नुस्खे दिखाता है जो फानी इंसान ने अपने फानी हाथों में फना होने वाला कलम लेकर फना होने वाले कागज पर फना होने वाली स्याही से लिख के छापा है। आओ मैं तुम्हें वो कुरान दिखाऊं जिसे दस्ते कुदरत ने अपने दस्ते कुदरत से जिसे कुदरत ने अपने दस्ते कुदरत से लिखा है। चुनांचे बुखारी इमाम के सर पे हाथ रखा और यूं उठा के कहा देख लौहे महफूज पे क्या लिखा हुआ है। अब जो इमाम ने निगाह उठाई तो देखा कि लौहे महफूज में वही लिखा हुआ है जो हजरत मुहिब्बुल्लाह इलाहाबादी कहते हैं। तो एक कुरान तो वो है, असली कुरान तो वो है, ये कुरान तो उसकी नकल है। असली कुरान वहां है और यहां उसी की नकल है। आज मदरसे चलाने वाले, मदरसे के असातिज़ा पे फप्ती कसी जाती है, ताना दिया जाता है, टोंट किया जाता है कि हाफिज बना के क्या होगा, मुल्लागिरी करेगा, मस्जिद ढूंढता फिरेगा इमामत के लिए। अब आइए इमामत की बात आ गई, इनसे पूछिए ये फारिग होके क्या करेंगे। अगर इमामत करेंगे, नमाज पढ़ाएंगे तो रह गई रस्म अज़ा, रूहे बिलाली न रही। जाहिरी तौर पर नमाज तो उनकी सही हो जाएगी, मुक्तदियों की भी हो जाएगी, लेकिन हकीकी माना में इमाम मुक्तदियों का वकील है। अल्लाह की बारगाह में अपनी फरियाद लेके आया है नमाज पढ़ने। इमाम जब नीयत करता है, हाथ बांधता है, तो गोया अल्लाह की बारगाह में अपने वकील बनने की सनद दिखा रहा है। अब वो इसीलिए इमाम पढ़ता है कुरान, मुक्तदी सब चुप रहते हैं। वकील बहस करता है, वकील मुतालबा करता है जज से कि हमारे मुवक्किल को फना चीज दे दी जाए, ये इनका हक बनता है, इनको अता की जाए। तो इमाम अल्लाह ताला से लोगों की परेशानी बताकर उनका हक मांग रहा है। लेकिन अगर वकील जज के यहां जाके ऐसी बात कहे जिसे जज को
नहीं कहनी चाहिए। जो बात कहनी चाहिए वो न कहकर दूसरी बात कर रहा है, या वकील खुद ही नहीं समझ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं, तो मुकदमा जीत जाएगा? कभी नहीं। बोलो। वकील तो उसको होना चाहिए जो समझे कि इनकी जरूरतें क्या हैं, परेशानियां क्या हैं और इनका मुतालबा क्या है। और हाफिज महज तो पढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, पूरा कुरान पढ़ जाएगा, समझेगा खुद भी कुछ नहीं क्या पढ़ रहे। इमाम वो होना चाहिए कि जो नमाज में पढ़ रहा है उसको समझ भी रहा है, समझता जा रहा है, वो है सही माने में नमाज। ये सिर्फ जाहिरी नमाज है, फ़िक़्ह के एतबार से नमाज है। फ़िक़्ह के एतबार से रस्मी नमाज तो हो गई, मगर रूह बिलाली नहीं बाकी रही। वो नमाज दिखावे की नमाज हो गई, सही माने में नमाज नहीं है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि ये आलिम भी अच्छे बने, हाफिज होके आलिम भी अच्छे बने, ताकि वो समझकर कुरान नमाज में तिलावत कर सके। दूसरी बात मैं कह रहा था कि हाफिज ने क्या किया है, अपने सीने में कुरान को महफूज किया है। अपने सीने में कुरान को महफूज किया। अगर कुरान सामने न रहे तो भी पढ़ सकता है ना। कुरान न मौजूद रहे तो भी ये कुरान पढ़ सकता है। ये कुरान तो नहीं पढ़ सकेगा देख के पढ़ने वाला कुरान, मगर वो कुरान जो हकीकी कुरान है उस कुरान को तो पढ़ सकेगा। इनका पढ़ना लौह महफूज के मुताबिक तो होगा। आज तहरीक चलाई रही है। कई साल पहले, सबसे पहले 83 में कलकत्ता हाई कोर्ट में किसी ने रिट दाखिल की थी कि कुरान करीम में है फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसो वजदतुमूहुम, जहां मुशरिकीन को पाओ मार डालो। ये फसाद फैलाने वाली किताब है, इसलिए कुरान पे पाबंदी लगा दी जाए। मुकदमा दायर किया था, याद है ना। मगर मुकदमा एडमिट हो गया। जजों को तो चाहिए था पहले ही दिन डांट के भगा दिया होता, या मुकदमा करने के लिए जो गया था उस पर जुर्माना लगा देता, मगर एडमिट कर लिया। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में उसके खिलाफ एहतजाज हुआ, तो आखिर में मुकदमा खारिज किया गया। मैं तो कहता हूं लगा दो पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में कुरान करीम पर पाबंदी, न छपे न बिके न कोई खरीदे। लगा दो, आर्डर दे दो कि सबको समंदर में डाल दो जो छपा हुआ है, मगर कुरान खत्म नहीं होगा। अल्लाह ने फरमाया है उसकी हिफाजत हम करने वाले हैं, अल्लाह ताला फरमाता है। और हम जो हिफाजत करेंगे, खुदा जो हिफाजत करेगा, तो वो क्या वो मुकदमा लड़ने आएगा? क्या वो लड़ाई जिहाद करने आएगा? नहीं। अल्लाह के फरमाने का मतलब यही है कि हमारे बंदे वो होंगे जो कुरान अपने सीनों में महफूज रखेंगे। मैं कहता हूं जला दो सब, समंदर में डुबा दो सब, मगर कुरान खत्म नहीं होगा। इसलिए कि कागज में छपा हुआ कुरान तुम समंदर में डुबा सकते हो, लेकिन जो दिलों में छपा हुआ कुरान है उसे तुम मिटा नहीं सकते हो, कुछ नहीं हो सकता है। अल्लाह ने तौफीक दी, इस मदरसे ने मेहनत की। काजी साहब, हाफिज साहब जो हैं वो सब काबिल मुबारकबाद हैं जिन्होंने इन बच्चों के सीने में कुरान को महफूज फरमाया। ठीक है, तो आप भी शौक पैदा कीजिए अपने दिल में कि हम भी
अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाए, जो कुरान की हिफाजत का जरिया बन जाए, इसका बड़ा सवाब है। ये इसको अगर ये कुरान हिफ्ज करके शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारा तो इसको तो जो सवाब मिलेगा मिलेगा ही। इसके माँ बाप को और 10 आदमी को, माँ बाप को और 10 आदमी को इनके साथ जन्नत में जाने का हुक्म हो जाएगा। इसीलिए जो जन्नत में जाना चाहे अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाए, और अगर उनका बच्चा अब इस लायक नहीं है कि हाफिज कुरान हो सके तो किसी दूसरे के बच्चे को हाफिज कुरान बना दे, उसे भी यही सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला आपको हमको तब तौफीक अता फरमाए। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस इदारे को, हाफिज साहब को, मुदर्रिसीन को, सबको जज़ाए खैर अता फरमाए और इन तलबा को मज़ीद इल्म दीन हासिल करने की और तौफीक अता फरमाए, और इनके सीने में जो कुरान महफूज हुआ है इसको महफूज रखने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।